सोशल वर्क मुंबई कैंपस के एक एक कोर्स का रिव्यू करने वाला हूं मैं। और मैं हूं अमित सिंह आर्या। रिसेंटली मैंने यूजी सेनेट सोशल वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 99 परसेंटाइल से क्रैक किया है। सो प्लीज गो एंड वॉच माय रिजल्ट फॉर योर मोटिवेशन। एंड मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक होना चाहिए आपका, याद रखिएगा। सो चलिए हम देखते हैं कि चिल्ड्रन एंड फैमिली का क्या कैरियर स्कोप है। कैरियर अपॉर्चुनिटी, एक चीज याद रखिएगा, कैरियर अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे डिपेंड करता है तो वो आपके इंटरेस्ट पे है। कभी भी वैसी चीज मत ले लेना जो आपको इंटरेस्ट को सूट ना करे। आपने दूसरे का देख के ले लिया, डोंट डू दिस, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल लीड योर लाइफ। अगर आपने अच्छा लिया है तो ही आप काम कर पाओगे। सबसे पहले चिल्ड्रन एंड फैमिली के बारे में मैं बता दूं कि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब सोचते हैं कि सोशल वर्क के गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो बहुत संभावना है इसमें। ठीक है, जॉब रूल्स पहले समझ लो क्या क्या मिलेगा आपको। पहले तो चाइल्ड राइट्स, फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, लीगल एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी मिलेगा। कॉमन रोल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मालूम होगा डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग हायरार्की होते हैं। उसमें स्टेट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, वो जैसे फैमिली के लिए होता है, चिल्ड्रन के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन के लिए होता है। आपने जुवेनाइल जस्टिस क्रिमिनल एक्ट भी सुना होगा, जुवेनाइल जस्टिस के लिए होता है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसमें उनको सुधारने की पूरी कोशिश की जाती है। फैमिली केस वर्कर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ये एनजीओ बेस्ड जॉब में होता है। प्रोग्राम बहुत सारे गवर्नमेंट के हैं, ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा। हजारों स्कीम्स अगर पूरे स्टेट गवर्नमेंट को मिला दे तो बहुत सारे स्कीम्स हैं। जैसे मैं बिहार के एक स्कीम का नाम बता देता हूं मैं, जीविका है। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्कूल सोशल वर्कर भी होते हैं जो स्कूल सेटअप में बच्चों के रिफॉर्मेशन पे काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अजीम प्रेम जी एक फाउंडेशन है जो एलिमेंट्री एजुकेशन पे काम करती है, बहुत बढ़िया पैकेज देता है वो। ठीक है, चलो रिहैबिलिटेशन काउंसलर, जुवेनाइल जस्टिस काउंसलर, मैंने पहले ही बताया था। जुवेनाइल जस्टिस, जो बच्चे 18 साल से कम के हैं वो क्रिमिनल बन गए हैं कारणवश या मजबूरी में या मजे में, उनको सुधारना सरकार का काम होता है। जस्टिस का सिर्फ ये काम नहीं कि सबको फांसी पे लटका दो, वो सुधारने का काम भी करते हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर, फॉस्टर केयर, एडॉप्शन केयर मैनेजर, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज में, ये सब आप कर सकते हो, रिसर्च की वर्क कर सकते हो। अब आप कहोगे सर इसमें गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है क्या? डेफिनेटली है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इनका काम होता है कि भाई ये अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट करने के बाद ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस फील्ड में काम करो। ठीक है, इसके इंटर्नशिप भी आते हैं लॉ मिनिस्ट्री में भी, और इन सब चीजों में आप काम करते हो। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट्स होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, इसमें भी आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड रिलेटेड कौन है? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप तुरंत ही ज्वाइन करने वाले हो तो बहुत पहुंच भी चाहिए और बहुत हायर एक सेटअप चाहिए। मैं बोलूँ एल्यूमिनाई नेटवर्क या जो भी आप कह लो, यूनिसेफ में भी आराम से हो सकता है, सेव द चिल्ड्रन, प्लान इंटरनेशनल, वर्ल्ड विजन। अब चाइल्ड के राइट्स में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन काम करता है, तो वहां भी हो सकता है आपको, आप बच्चों के साइकोलॉजी को अगर समझ रहे हो, उनके एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्ट है आपको, तो वहां आप ये कर सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट का या बिहार गवर्नमेंट का जो डेवलप्ड स्टेट है, उनमें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बहुत एक्टिवली रोल करता है। आपने एक सुना होगा 1098, ये क्या नंबर है? अगर कोई बच्चा गुम हो गया है कहीं, आपको ट्रेन वगैरह में दिख रहा है, उसके माता पिता उसके साथ नहीं है, तो आप इनको फोन करोगे, ये रेस्क्यू करेंगे। ये बीएचयू में मैं था तो मेरे मित्र, हम लोग क्या करते थे, रेस्क्यू करते थे पूरे उसमें बनारस से लेकर के पटना के जोन में ट्रेन में घूमते थे, और जो भी बच्चे इधर उधर डेस्टिट्यूट गलत हालत में दिखते थे उनको हम लोग रेस्क्यू करवाते थे। और इनके लिए पूरा व्यवस्था है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, और ये ट्रेन स्टेशन पे आपको दिख जाएगा। पुलिस को हैंड ओवर करते थे। चाइल्ड राइट्स एंड यू है, प्रथम है, चिल्ड्रन इंडिया फाउंडेशन है, स्माइल फाउंडेशन है, मैजिक बस है, टीच फॉर इंडिया है। इस वीडियो में सिर्फ हम प्लेसमेंट की बात करेंगे। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, सोशल वर्क डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक केयर, फैमिली काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ फैसिलिटी फोकसिंग एंड एडोलेसेंट एंड फैमिली, ये सब में आपके ऑप्शन अवेलेबल है। एजुकेशनल एंड रिसर्च में भी अगर आप देखोगे तो काउंसलिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप आराम से ये सारी चीजें कर सकते हो। काउंसलिंग का बहुत स्कोप है अभी के टाइम में। सोशल वर्क रोल, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक लाइक सेंटर फॉर चिल्ड्रन एंड द लॉ, एनसीपीसीआर, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये सब हैं, इसमें इंटर्नशिप कर सकते हो। ये मौके आपको आएंगे और आपको खंगालना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटर्नशिप एंड फील्ड वर्क अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, इन्हीं सब चीजों में जो आपने ऊपर देखा है, इन्हीं सब में इंटर्नशिप मिलेगा, लाइक एनजीओ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, लीगल एंड एडवोकेसी सेंटर, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, स्कूल एंड चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स, इन सब में। सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए भाई? 3 से
3 to 5.5 LPA फ्रेशर्स एनजीओ गवर्नमेंट या रिसर्च में आपको मिल जाएगा। मिड लेवल में 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस है तो ये आपका बढ़ेगा 6 to 10 lakhs। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, एक चीज़ का ध्यान रखना वो ये है कि ये मैं भले ही आपको एक डेटा दे दे रहा हूँ, लेकिन प्लेसमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, दीज आर द वर्ड्स, एम्प्लॉयबिलिटी। अगर अब मेरे पे भरोसा नहीं है तो जाके शशि थरूर का स्पीच देख लीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी अगर आप में है तो ये 3 लाख का 6 lakhs भी हो सकता है, 20 lakhs भी हो सकता है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नौकरी करने के लायक आपको बनोगे तो प्लेसमेंट के लिए वो जरूर ले जाएंगे। सपोज दैट उनका एलिमेंट्री एजुकेशन पे काम है और आपको एलिमेंट्री एजुकेशन का ई नहीं पता है, तो क्या करोगे आप? वो तो आपको नहीं सेलेक्ट करेंगे, आपको अच्छी सैलरी क्यों देंगे वो? तो मेरे स्टूडेंट्स बीएचयू से सेलेक्ट हुए थे, स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ, मेरे क्लासमेट्स अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में 45,000 के अप्रॉक्स उनका इनिशियल सैलरी था, पीएफ वगैरह सब कुछ था, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया पैकेज है अगर आप स्टार्ट करते हो तो। कैरियर ग्रोथ भी है, इंटरनेशनल नेशनल एनजीओ में कर सकते हो, एमफिल पीएचडी तो कर ही सकते हो। सिविल सर्विसेज और पॉलिसी मेकिंग बॉडीज लाइक नीति आयोग में अगर चाइल्ड राइट्स पे कुछ बात हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है तो वहां पे आप कर सकते हो। एडवोकेसी तो कर ही सकते हैं। एकेडमिक्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग दे सकते हो। चाइल्ड साइकोलॉजी पे अगर आपने क्रिमिनल एंड जस्टिस मेंटल सिचुएशन पे काम किया है तो आप ये कर सकते हो। आई थिंक आपको इतना कुछ क्लियर हो गया होगा, हर कुछ हमने कवर करने की कोशिश की है। एनजीओ के नाम बता दिए, आपके प्लेसमेंट के पैकेजेस बता दिए, ये घट बढ़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर उस लायक हो तो डेफिनेटली जॉब लगेगा। दिस इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन फॉर प्लेसमेंट, बट हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी आप में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।